चलते हैं यहाँ तक कि एक्सरसाइज 1.2 का 5 नंबर तक बता दिए थे। आज 6 नंबर का बताने वाले हैं क्लास 10 का, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गुणनखंड को बीज रूप लुप्त संख्याओं को, ये बीज टहनी के रूप में दिया गया संख्या जो लुप्त संख्याओं का मान पूछ रहा है। तो लुप्त संख्या ए बी सी डी एक्स वाई है का मान पूछा है। तो लुप्त संख्या को ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं कि ए है और 2 12 60 फिर बी 630 2 सी और डी 105 एक्स 35 और वाई और 7। बच्चा देखता ही इस लाइन को तो गड़बड़ा जाता है, तो कहेगा सर ये क्वेश्चन आता है 10th में, तो ये आज तक ने पूछा है ने पूछेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब आया है तो सॉल्यूशन करना मेरा कर्तव्य है। किसे क्या करे? सॉल्यूशन करना है। तो इसमें एक ट्रिक याद करना है कि जब ऊपर वाले संख्या क्या गुना कर निकालना हो तो दोनों संख्या नीचे वाले से गुना करके ऊपर वाला निकालना है। जैसे ए का मान निकालना है तो ऊपर है तो नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ज्ञात करना है। जैसे वो ए है ऊपर, यहाँ पे 1260 है, यहाँ पे 2 है, तो ए दोनों को मल्टीप्लाई करके अर्थात गुना करके ऊपर वाला संख्या क्या करना है? निकाल लेना है। उसके बाद नीचे वाला आना है। तो मैंने बताया कि यदि ऊपर वाला संख्या ज्ञात करना हो तो मल्टीप्लाई, और जब नीचे वाला संख्या ज्ञात करना हो तो डिवीजन अर्थात भाग कर सकते हो। तो बी का मान निकालने के लिए 1260 से भागा देना हो 630 में। उसके बाद सी निकालना है तो ये दोनों भाग देंगे तो निकलेगा। उसके बाद 105 को जो सी का मान आएगा उससे डिवाइड देंगे तो डी का निकल जाएगा। उसके बाद एक्स का राय निकालने के लिए नीचे वाला, तो नीचे से ऊपर भाग देना है तो आ जाएगा नीचे वाला। फिर इसी प्रकार बाई निकालना है, 7 को भाग देना है 35 के साथ, तो एक्स बाई का मान निकलना आएगा। चलते हैं, निकालना है किस रूप में उसको मैंने हल करके दिखाता हूं। सबसे पहले ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1260 अर्थात 2 गुने 1260 तो गुना होकर आ जाएगा ए का मान। तो ए का मान हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि गुना हमको नहीं आता करने के लिए तो एक का अंक करके कर सकते, ठीक है। 2 गुने 0 हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 2, 2460 होगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 2460 होगा। इसका मान गुना करना है तो 12 दूनी 24 एक 25 ने 2500 पैसा एक था वो नहीं जोड़े, 2560 है। 20 100 दूनी 12 120 आएगा अर्थात 120। एक सेकेंड, गुना देखो ध्यान से करो, करना है कितना 1260 को गुना करना है 2 के साथ तो कितना आएगा 0, 6 दूनी 12 सुनात में 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 3 नहीं होगा, कितना होगा 2 क्योंकि पैसा हो गया था ही ने, ठीक है। तो आगे कितना 25 20 आया, 25 20 अर्थात ए का मान आ गया 25 20 अर्थात जब कह रहा है कि ऊपर वाला संख्या ज्ञात करना हो तो मल्टीप्लाई और जब नीचे वाला संख्या ज्ञात करना हो तो डिवीजन। अगला बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए 1260 को 630 से क्या करना है? डिवाइड देना है अर्थात 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे 63 दूनी 126 अर्थात बी का मान कितना आ गया 2। तो बी के स्थान पे क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा। उसके बाद सी निकालना है तो नीचे वाला ही निकालना है ने, जब नीचे वाला निकलता है तो डिवीजन, ऊपर वाला निकलता है तो मल्टीप्लाई अर्थात गुना। तो सी निकालना है तो सी को 630 डिवाइड 2 तो आ गया 315। अब सी का मान निकला था यहाँ पे, फिर नीचे वाला निकालना है तो नीचे वाला निकालना तो डिवीजन देता है अर्थात डी का मान निकालने के लिए 315 को डिवाइड देंगे 105 से तो कितने मरते कट जाएगा 3 मरते। तो डी का मान कितना आ गया 3 अर्थात डी का मान 3 निकला। इस बार एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स का मान नीचे वाला ने है। जब नीचे वाला एक्स का मान निकालना हो तो नीचे वाला संख्या को ऊपर वाले संख्या से क्या किया जाता है? डिवाइड दिया जाता है अर्थात x बराबर 105/35 आ गया 5 अर्थात x का मान कितना आ गया 5 आया। अब जो निकालना है बाई नीचे वाला संख्या है। मैंने बार बार कहा जब नीचे वाला संख्या को ज्ञात किया जाता है तो डिवाइड, ऊपर वाला ज्ञात करना हो तो मल्टीप्लाई। सब में 3 है, यही नहीं तो 5 है 3 है
3 मरते कितना आता है 3, x का मान आ गया 3। अब ये 35 है, तो y का मान निकालने के लिए 35 बटा क्या करना है 7, 7 बचे 35 अर्थात y का मान 5। तो इसका आंसर सॉल्यूशन इस रूप में हुआ, लेकिन एक जगह पे लिखने के लिए इसलिए लिख देंगे a का मान 25 20, b का मान 2, c का मान 315, d का मान 3, x का मान 3, y का मान 5। ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह छठा का दूसरा प्रश्न कहता है ब्रिज रूप में सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए। मैंने 6 को छठा नंबर प्रश्न बताए थे। क्या कहता है, जो क्वेश्चन आता था वो ब्रिज के रूप में था, अर्थात ब्रिज के रूप में ऊपर वाला निकालना हो तो गुना। लेकिन अगला जो प्रश्न आता है 7 नंबर, कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों संख्या का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो कहेगा सर फैक्टर होता है क्या, तो फैक्टर मैंने गुणनखंड जो इससे पहले तुम बनाया है पूरा। तो सबसे पहले 96 का फैक्टर तोड़ना है, तो 96 का किस रूप में टूटेगा, सबसे पहले 2 मरते 48 दूनी 96, फिर 2 मरते 24 दूनी 48, 2 मरते 12 दूनी, 2 मरते 6 दूनी, 2 मरते 3 दूनी 3 एकम 3। ये हो गया फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 96 बराबर, अभी नहीं, क्या करेंगे पहले 404 को भी तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 मरते में 202, 2 मरते में 101। अब नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो किसी संख्या से कटता है नहीं, खुद अपने आप से कटता है। तो अब लगाएंगे 101 मरते आ जाएगा 1। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर तोड़ना है। सबसे पहले 96 का, 96 क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 5, 1 3, 96 आया। इस बार 404 है, तो 404 का भी तोड़ेंगे। 404 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 101 होगा। सबसे पहले आप लोग को एचसीएफ निकालना है, उसके बाद बचेगा तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बीच में क्या करेंगे, कॉमन लेना है कि संख्या किसमें समान मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें भी 2, तो 2 लिख दो, इसमें भी 2, इसमें भी तो 2 लिख दो। बस एरम 2 है, अब एरम 2 नहीं है, क्योंकि एरम 2 को 2 था, 2 को लिख दिए, एरम 2 को था लिख दिए, लेकिन इस सब के साथ तुम जोड़ा नहीं मिल रहा है, अर्थात जोड़ा मिलाना है। तो जोड़ा मिलेगा तभी एचसीएफ कहलाएगा, यदि जोड़ा नहीं मिलेगा तो एचसीएफ नहीं होगा। जैसे दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, दोनों पर लेकर लिख दिए। अब सुनो, इसके बाद कहेगा सर इसमें 3 है, इसमें 101 है, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, तो क्या एचसीएफ क्या होगा, तो एक और संख्या लिख दो, 1 होता है, 2 दूनी 4 हुआ, अर्थात एचसीएफ का मान हो गया कितना 4। अगला बार निकालना एलसीएम। एलसीएम किस रूप में निकलता है, जिसकी जोड़ा मिला उसको पहले लिखो, अर्थात इसमें 2 को 2 है, तो पहले 2 को 2 लिख दो। तो ये दोनों साथ ले लिया ने, जिधर हम जाएंगे उधर तुमको भी ले जाएंगे। ठीक है, अर्थात 2 को इधर लिखे, ऊपर वाला हो गया, बच गया इसमें कितना 101, लेकिन 101 बड़ा संख्या, पहले ऊपर देखो, बच गया 2, ऊपर में भी बचा हुआ है तो 2 लिखो। फिर ऊपर कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, फिर 2 बचा हुआ है, फिर 3 बचा हुआ है, फिर इसमें कितना बचा हुआ है 101 बचा हुआ है। सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई किस रूप में करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना करना है 3 के साथ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात 96। अब 96 को गुना करना है 101 के साथ, तो आएगा 96 आएगा। जब गुना करेंगे 101 में 96 को, तो इसका आएगा 96,96, अर्थात कह सकता है, अतः लास्ट में लिख देना है, अतः एचसीएफ इक्वल टू 4 एवं एलसीएम आ गया कितना 96। इसी रूप में 7 में लमसम 4 से 5 मैथ है, इसी प्रकार टोटल मैथ बनेगा, जिसमें मैंने पहला मैथ बताया, 2 3 4 आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि पूर्णांकों
कि निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जिसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है तथा सत्यापित करे कि, अर्थात सिद्ध करे कि, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एचसीएफ अर्थात एचसीएफ गुने एलसीएम होना चाहिए, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल सत्यापित करके दर्शाना है कि दोनों संख्या बराबर है या नहीं। चलते हैं 8 नंबर का पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 96 एवं 404 सेम फैक्टर का भी क्वेश्चन मैंने हल किया 7 नंबर में कि 96 और 404 का फैक्टर तोड़ना है, उसके बाद जोड़ा मिलाना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना है। चलते हैं, कहा गया 96 का फैक्टर पहले तोड़ना है, 2 मरते 48 दूनी 96, ठीक है, पागल जा रहा है क्या, बोला गया 96, फिर 2 मरते लगाएंगे 24 दूनी 48, 2 मरते 12, 2 मरते 6, 2 मरते 3, 3 मरते 1। कहेगा सर मरते मरते कुछ होता है, तो मरते मरते उन्हें लगाना, ठीक है। अगला जो है 404 है, 404 का फैक्टर तोड़ना है, सबसे पहले 2 मरते लगाएंगे, तो 404 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 मरते लगाएंगे तो 202 होगा, उसके बाद फिर 2 मरते लगाएंगे तो 101 आएगा, उसके बाद फैक्टर इसका टूटता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, 96 बराबर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 3, उसके बाद क्या करना है 404 है, तो 404 का भी लिखना पड़ेगा आप लोग को, 2 गुने 2 गुने 101। सबसे पहले आप लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम तुमको बताए थे कि जोड़ा मिलाना है, जो संख्या दोनों संख्या में कॉमन मिले वही कहलाएगा एचसीएफ, जो संख्या दोनों में से कॉमन रहे अर्थात समान मिले वही कहलाएगा क्या चीज, एचसीएफ कहलाएगा। अर्थात ये देखो मिल गया समान, ये मिल गया समान, तो यहां पर हो गया 2 गुने 2 अर्थात 4 हो गया, इसका क्या चीज एचसीएफ निकला। अब इस पर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम मैंने भी बताया जिसका जोड़ा मिला उसको लिखना, एगो कॉमन मिलाकर, जैसे ही दोनों के बदली 4 गो है ने, तो इसके दोनों के बदली एगो, फिर ही दोनों के बदली एगो, फिर इसमें बच गया 2, फिर इसमें भी बच गया 2, फिर इसमें भी बच गया 2, फिर इसमें बचा 3, फिर इसमें बचा कितना 101 आता है। अभी जस्ट मैंने इससे 7 वाले क्वेश्चन में बताए थे कितना सारा संख्या को गुना करेंगे तो आएगा 96 आता है। अब क्या ज्ञात करना है कि कहा है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो दो संख्या 96 और कितना है 404 है, तो सत्यापित करने के लिए अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें से दो संख्या दिया गया है, एक संख्या 96 दूसरी संख्या 404, तो 96 अर्थात 96 गुने 404 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ का मान कितना आया है 4 और एलसीएम का मान आया 96 आया है। अब क्या करेंगे, पहले तो तुमको 404 आप लोगों को करना है कि 404 को गुना करेंगे किसके साथ 96 के साथ, तो सबसे पहले 4 को गुना करना है, था 404 को गुना करना है 96 के साथ कर सकते हैं। देखो हम डीपली थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ताकि बच्चे को आ जाए। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 0 गुना 6 तो 0 और 2 हो जाएगा 24 और 6 चौक 24, 9 18 30 9 चौक 36, 6 हाथ में 3 ये हो गया 36, 9 चौक 36, ये जोड़ो 4 6 2 8 ये हो गया 4 3 7 6 2 8 ये आ गया कितना 38 78 4, 38 78 4, ये संख्या आ गया किसका पहली संख्या दूसरी संख्या गुना किए अर्थात 96 404 को गुना किए तो आ गया 38 78 4। उसी प्रकार जब 96 गुने 4 करेंगे 96 तो इसका मान भी आ जाएगा 78 4, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज प्रूव्ड, क्योंकि एचसीएफ गुने अर्थात दो संख्या अर्थात ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम कर देंगे, एचसीएफ गुने
एलसीएम करेंगे ताकि पहली संख्या जो होगा वो दूसरी संख्या से जब गुना किए तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया, अर्थात कहा जा सकता है कि प्रूव्ड हुआ। क्या हो गया? प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड बने साबित हुआ। इसी प्रकार इसमें लमसम 5 से 6 मैथ है, उसको टोटल आप लोग बना लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन, सारा चीज़।